जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो आपके जितने भी डाउट हैं, जैसे आपकी आंसर की है, आपकी कट ऑफ है, हार्ड शिफ्ट है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि एग्जाम कब खत्म हुआ। तो एग्जाम भाई 18 तारीख को आपका ऑफिशियल एग्जाम खत्म हो चुका है। जिस बच्चे को पता नहीं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना। एलपी के कारण आपके एग्जाम डेट चेंज की गई थी। लास्ट एग्जाम डेट आपके 18 तारीख की रखी गई थी। ठीक है, आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। बात कर लेंगे हम कि आपकी जो आंसर की कब तक आएगी। इसके साथ ही दोस्तों, परसों मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था। गूगल फॉर्म का डाटा आपके साथ में लेके आया हूं। गूगल फॉर्म का ऑफिशियली डाटा है जो मैंने एनालिसिस किया अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको मैं गूगल फॉर्म का ये कुछ चीजें हैं, आपको मैं गूगल फॉर्म भी दिखा दूंगा कि कहां पे है जो हमारा गूगल फॉर्म है। ठीक है, तो गूगल फॉर्म मैंने आपसे जो भरवाया है वो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं गूगल फॉर्म कौन सा था। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको मैं दिखाता हूं जो गूगल फॉर्म ये था आपका। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आगे की जो भी अपडेट रहेगी ना आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। आंसर की का जो लिंक है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया। सब कुछ दोस्तों एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट मैंने पूछा था बच्चों से, पहले आपको समझा देता हूं कि क्या क्या जो है गूगल फॉर्म के अंदर आपका था। एग्जाम डेट, ठीक है, ये तो बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, किस टाइम पे अटेम्प्ट किया। काफी बच्चों का डाटा है, पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। A to Z फोरम 01 इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको इसकी पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, जहां पे देख लेना। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि एग्जाम डेट मैंने बच्चों से पूछी, एग्जाम डेट बच्चों ने बता दी। शिफ्ट मैंने पूछी तो शिफ्ट बच्चों ने बताई, फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, जूम अच्छा हुआ है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट का मैंने पूछा था। आंसर की से पहले का ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है भाई, आंसर की के बाद में एग्जैक्ट पता चलेगा। इसके अंदर बच्चे जैसे अब कितना आपका यहाँ पे पूछा मैंने, टोटल राइट क्वेश्चन एंड आइडिया, आपके आइडिया के अनुसार, आपके अनुसार की कितना आपका हो सकता है। तो बच्चों ने देखिए भाई खुद अपनी तरफ से नंबर कम किए हैं। एक बच्चे ने बताया 100 मैंने किए हैं, तो 40 उसने खुद भाई खुद के माइनस मान लिए हैं। तो बच्चों को खुद भी क्लियर नहीं है कि मेरे 40 गलत है, 30 गलत है। तो खुद देखिए भाई कितनी गलत हो। इस बच्चे ने 10 क्वेश्चन अपने गलत माने हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं मैक्सिमम अगर देखें ना तो 30 क्वेश्चन तक वाले बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं गूगल फॉर्म के अंदर। बच्चों ने खुद बताया कि मेरे 30 क्वेश्चन गलत हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अंदर 9 क्वेश्चन, इस बच्चे ने 9 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इसका अटेम्प्ट ठीक है। ये इसने गलत बता दी। इसने ऐसे बताना था कि 80 यहाँ पे और 71 यहाँ पे। ठीक है, इसने 9 ऐसे आगे पीछे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो 120 से 180, इसने 120 अटेम्प्ट बताया और 40 इसने बता दिया कि मेरे 40 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब इसका मैंने जो एनालिसिस किया, ये गूगल फॉर्म है आपका, देख लेना भाई। ये भी आपका गूगल फॉर्म की एक फोटो है। ठीक है, देख लेना, 3-4 फोटो मैंने लगा दी थी गूगल फॉर्म की, काफी फोटो थी इसकी। ठीक है, पीडीएफ थी इसलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं लगाया, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आपकी जो आंसर की है ना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आंसर की के ऊपर कि हमारी आंसर की कब तक आ सकती है। गूगल फॉर्म आपसे मैंने भरवाया था। ठीक है, आंसर की दोस्तों आपको जैसे इसका देखें, आरपीएफ ऐसा ही है। इनकी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कितने दिन के अंदर इसका 3 दिन में आंसर की आई थी आपकी, 3-4 दिन। अगर मैक्सिमम बात करें तो आंसर की में जो दिन लग रहे थे वो आपके लग रहे थे लगभग 4 से कम से कम आपके 3 दिन लग रहे थे। कम से कम 3 दिन लग रहे थे, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन लग रहे थे। ओवरऑल मान के चलिए कि 5 दिन आंसर की में लगते हैं। और आंसर की का लिंक भी आपका एक्टिवेट कर दिया गया, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। जो आपके आंसर की है ये लगभग ज्यादातर चांसेस रहेंगे आपके 5 दिन डिले होने का। ठीक है, 18 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ। 18 तारीख के बाद मैंने आपको बताया था कि 23, 24, 25 इस डेट पे आपके आंसर के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब दोस्तों गूगल फॉर्म जो, सॉरी, आपको मैंने बोला है कि आपका जो है आंसर की का लिंक है एक्टिवेट कर देंगे। ऑफिशियली आंसर की का लिंक है ये वाला। ठीक है, आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश आपके सामने हो चुका है, देख सकते हो। शायद अभी लॉगिन हो गया भाई, शायद आंसर की आपकी जारी होने वाली है। अभी मैं थोड़ी देर बाद में वीडियो डाल दूंगा। पहले आपका जो मैंने पहले दिखाया था वो दिखाई दे रहा था, अभी शायद आपका ये आ गया है। शायद आंसर की आपकी 1-2 दिन में आ जाएगी। अब ठीक है दोस्तों, आपके सामने अभी ये सिस्टम आया है। अभी मेरे पास में किसी बच्चे का आईडी पासवर्ड नहीं, तो आपको मैं बता दूंगा चेक करके। ये आपका ऑफिशियली अभी एक्टिवेट हुआ। ठीक है, पहले आपका जो लॉगिन सोन वाला दिखाई दे रहा था, अभी ये दिखाई दे रहा है। यानी कि आंसर की फिर आपकी जल्दी आएगी। अब आपके आंसर की जल्दी आएगी, जो डेट मैंने आपको बताई है यहाँ पे, इससे पहले ही आपकी आंसर की आ जाएगी। अभी ये रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों जो मैंने गूगल फॉर्म का डाटा आपके साथ में जो आपको मैंने बताया है गूगल फॉर्म का, उसका हम जो है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके अंदर देखिए भाई बच्चों ने शिफ्ट का बताया। ठीक है, भी जो है
एक इक्वल है, सभी इक्वल है, इनकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट वाले सभी बच्चे इसके अंदर इक्वल है, यानी कि सभी बच्चे तो ये मान सकते हैं कि डाटा आगे पीछे नहीं है, सभी शिफ्टों का इक्वल डाटा हमारे पास में आ गया है। अब दोस्तों ये भी देख लीजिए टेक्नीशियन का कल रिजल्ट आया था, जिसके अंदर आपका ये भाई पूरा बहुत ही मुश्किल, थोड़ा कह सकते काफी हाई कट हो गई थी 100 में से, 100 में से, ठीक है, 93 तक गई है 100 में से, एक 3 नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में भी, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए लगभग आपका 85 तक है, 85 तक है। अगर मैं इसको मानूं कि 85% और आरपीएफ के अंदर मानिए कि 120 में से फिर कितने पे होना चाहिए था, अगर इसके अंदर 85 पे हुआ है तो आरपीएफ में कितने पे होना चाहिए था, तो इसका हम देखें तो वो आपका बता रहा है कि 102, यानी कि 85% निकालें 120 का तो 102 निकल रहा है। तो आपका कुछ ये नहीं है कि 102 पे सिलेक्शन होगा, ये गलत है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होना है वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कैसा है, कितना अटेम्प्ट करके आए हो, क्योंकि इसके एग्जाम का लेवल बहुत ही लो था। तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए कि अगर इसके अनुसार चलोगे तो आपकी कट ऑफ काफी हाई है, लेकिन हाई नहीं है। अभी दोस्तों जो गूगल फॉर्म मैंने एनालिसिस किया उसका मैंने क्या देखा है कि जो मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट तक, कि अटेम्प्ट कितना पहुंचा है, अटेम्प्ट जो बच्चों का अटेम्प्ट कितना पहुंचा है, अटेम्प्ट, तो वो दोस्तों लगभग बच्चे पहुंचे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 95, 90 से 95। अभी गूगल फॉर्म के अंदर पता चला कि 95 तक बच्चे हैं, प्लस माइनस आप 4 करके चलिए, ठीक है, इतने तक बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं। लेकिन अटेम्प्ट का कोई तोड़ नहीं है, अटेम्प्ट के अंदर तो आपने 120 वाले भी देखे, 90 वाले भी देखे, 70 वाले भी देखे, 110 है, ठीक है, 91, 81 वगैरह सब कुछ है। लेकिन बात ये आती है कि सिलेक्शन कितने पे होगा, अभी गूगल फॉर्म के आधार पे बता रहा हूं, अभी ये 50-50 है, ठीक है, 50-50 है, आपके आंसर की आएगी तब आपको ऑफिशियली पता चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए एक चीज कि जो अगर हम इसका निकालें, बच्चों का मैंने पूछा था कि कितना आपका सही हो सकता है, तो बच्चों ने बताया, तो फिर उसका क्या निकला डाटा, तो उसका निकला सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, क्योंकि सभी का था, मेल फीमेल का नहीं था, वो ऑल ओवर सभी का था। तो वो मैंने देखा वो था आपका 78 शायद था, 78 नहीं है, ये था भाई आपका 79 पॉइंट कुछ था, 8 के लगभग था, यानी कि आप इसको लगभग ये मान के चलिए कि 80 तक, 80 तक, 80 तक है, प्लस माइनस 2 करके चलिए, यानी कि 78 से 82 तक, 78 से 82 तक आपका सिर्फ जो गूगल फॉर्म है उसके आधार पे ये है, गूगल फॉर्म खुद आपको ये कह रहा है कि भाई जिस भी बच्चे के इतने नंबर बनने हैं, 78 से 82 नंबर तक बन रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी जरूर करना, ठीक है। हार्डशिप का डाटा आपको मैं बताता हूँ, हार्डशिप का डाटा आपका क्या था वो आपको मैं दिखाता हूँ। हार्डशिप का डाटा दोस्तों वो एक एक्सपेक्टेड है, आपका सीरियस मत लेना, जैसे आपकी जो है 2 से 5 मार्च तक आपकी कम से कम 2 से 3 हार्डशिप, जैसे 6 तारीख की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट रही है, फर्स्ट सेकंड मॉडरेट थर्ड मॉडरेट रही है, 7 तारीख की आपकी फर्स्ट सेकंड हार्ड रही है, 9 तारीख की सेकंड हार्ड रही है, 10 की आपकी फर्स्ट हार्ड मॉडरेट है, सेकंड हार्ड है, 11 की फर्स्ट थर्ड हार्ड है, 12 की सेकंड हार्ड है, 17 की सेकंड हार्ड है, और 18 की आपकी सेकंड फर्स्ट और सेकंड हार्ड है। तो ये आपका कुछ था, ठीक है। आंसर की का मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, आपका गूगल फॉर्म था जो कि आपसे मैंने भरवा लिया है। आंसर की का दोस्तों जो आपको मैंने बताया है कि आंसर की का जो लिंक है इसको ऑफिशियली एक्टिवेट कर दिया गया, अभी आपके सामने एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश करता हूं तो ये आपका ऑफिशियली वही लिंक है, यहाँ से आप अपना जो है आंसर की शायद अभी लॉगिन होना शुरू हो जाएगा, इसके तुरंत बाद में एक वीडियो डाल के आपको कंफर्म कर दूंगा कि क्या ये मैटर है किसी बच्चे का आईडी पासवर्ड लेके, ठीक है। पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।